नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सामीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल इन तुख्फू मा फ़ी सदूरिकुम औ तुब्दुहु यअलमुहुल्लाहु। तुम फरमा दो, तुम लोग अपने सीने में छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह ताला इसका इल्म रखता है, यानी अल्लाह ताला सब जानता है। तो मैं इस आयत के हवाले से एक सवाल करूँगी। सवाल ये है, क्या जो छुपाते हैं या ज़ाहिर करते हैं, इसका अल्लाह को कैसे मालूम होता है? तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है, कुल फरमा दो इन तुख्फू, अगर तुम छुपाते हो माफ़ी सदूरिकुम, अपने सीनों में या अपने दिल में, औ तुब्दुहु, या तुम ज़ाहिर करो, या अलमहुल्लाहु, यानी अल्लाह सब जानता है, सब इल्म रखता है। अब दोस्तों, बात यह है कि जो काम सबके सामने कर रहे हैं वो तो सबको मालूम है, चाहे नेकी का काम है या बुराई का। फिर नेकी में भी बहुत सी किस्में और बुराई में भी। क्या फिर हम छुप के जो कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको सब मालूम है? कौन सी ऐसी हस्ती है जो बंद कमरे में भी मालूम कर लेती है? तो वो हस्ती हमारा रब है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला को कैसे मालूम होता है। जैसे मैंने सवाल किया कि अल्लाह को जो हम छुपा रहे हैं या किसी से भी छुपा रहे हैं, या ख़ुद से भी कुछ ऐसा होता है कि इंसान खुद से भी नज़रें चुरा रहा होता है, इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन वो काम कर रहा होता है, तो अल्लाह को कैसे मालूम होता है? यानी कोई मामूली सी भी बात है ना, ये तो मामूली सी है कि आप कमरे में बैठे हैं और आप सबसे छुप के काम कर रहे हैं, कुछ भी, तो अल्लाह को कैसे मालूम होगा? अल्लाह ताला खुद ही कहता है कि मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। वो तो जो दिल में सोचने का गुमान करते हैं हम सब, तो वो सब भी जानता है। इस आयत के बाद मैं हदीस के हवाले से भी बताऊंगी आप लोगों को कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फ़रमाते हैं इस बारे में। वो फ़रमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स के अंदर कोई अच्छी या बुरी बात या खसलत या आदत छुपी हुई होती है, तो अल्लाह ताला इस आदत व खसलत को नुमायाँ करने वाले कोई ऐसी चीज़, यानी नुमायाँ करने वाली कोई ऐसी चीज़ पैदा कर देता है जिसके ज़रिए वो शख्स इस आदत व खसलत के साथ शनाख्त कर लिया जाता है। ये मिशकात शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1265। अल्लाह ताला फरमाता है, वो पोशीदा को, छुपी हुई बातों को और ज़ाहिर बातों को बाखूबी जानता है। कोई छोटी सी छोटी बात भी इस पर पोशीदा नहीं होती। इसका इल्म सब चीज़ों को हर वक्त, हर जगह, हर लहजा घेरे हुए है। यानी उसका इल्म इतना वसी है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ख़याल में है हमारे, तो उसे सब मालूम है। ज़मीन के गोशों में, पहाड़ों के, समंदरों में, आसमानों में, हवाओं में, सुराखों में, गर्ज जो कुछ कहाँ जहाँ कहीं है, सब इसके इल्म में है। फिर इन सब पर इसकी कुदरत है, जिस तरह चाहे रखे, जो चाहे सज़ा दे या जो चाहे जज़ा दे। बस इतने बड़े, मैं कहती हूँ इतने बड़े वसी इल्म वाले, इतनी बड़ी ज़बरदस्त कुदरत रखने वाले हर शख्स को उससे डरना चाहिए, डरते हुए रहना चाहिए, उसकी फर्मा बरदारी में मशगूल रहना चाहिए कि वो हमारी सांस को भी मालूम कर लेता है, तो हमारे छुपे कमरों में बैठी हुई हर बात को वो मालूम कर रहा है। नौजवान नस्ल से यही पैगाम है इस बात के हवाले से, इस हदीस के हवाले से, इस आयत के हवाले से, कि हम आज हमारे अंदर ताकत है, हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नाफरमानी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सब कांटेक्ट कर रहा है। वो हर वक्त हमारे कांटेक्ट में है। ये है कि हम उनसे दूर हैं, यानी दूर होने से मुराद हमारी लागर्जी है। तो वो आलिम भी है और कादिर भी है। मुमकिन है किसी को ढील दे दे, हाँ ये हो सकता है, किसी को ढील दे सकता है, लेकिन जब पकड़ेगा तभी दबोच लेगा, फिर मोहलत नहीं देता। जो लोग इन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं उन्हें तो सब मालूम होता है, सब पता होता है, ना ही रुखसत होता है। हाँ, एक दिन आने वाला है जिस दिन तमाम उम्र के बुरे भले सब काम हमारे सामने रख दिए जाएंगे। नेकियों को देखकर खुशी होगी, बुराइयों पर नज़रें डालकर हम दांत पीसेंगे और हसरत और अफसोस करेंगे। लेकिन और चाहेगा तो इनमें से हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें अल्लाह ताला दूर कर देगा,
لیکن کیا ہے قیامت میں یہ حال ہوگا کہ ہم یہ سوچیں گے کہ کاش ہم اس سے کوسوں دور ہوتے، بہت پرے ہوتے۔ تو یہ باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، کیا نہیں چھپا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کس طرح معلوم ہو رہا ہے ہمارے غلط کام ہماری شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہی بات اگر ہم اپنے رب کے لیے سوچیں کہ جب قیامت کے دن ہم سب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی مخلوق کے سامنے۔ قیامت کے دن آج اتنی طاقت ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہی بات اگر اپنے اخلاقیات میں ہم شامل کر لیں، ہم ہر اچھا کام کر سکتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہمیں اچھا کام کرنے سے۔ ہم مضبوط بن جائیں گے اور اللہ کو راضی بھی کر لیں گے۔ تو اسی طرح اللہ کو راضی کریں، اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ ہم سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور انشاءاللہ میں رمضان شریف کے حوالے سے بھی برکتیں لینے کے حوالے سے مختلف ویڈیو بناتی رہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔